नमस्कार। करीब 2 सालों से अस्थायित्व का तलाश कर रहा सासाराम नगर निगम एक बार फिर नगर आयुक्त के स्थानांतरण के बाद संभावनाओं के गर्त में डूब चुका है। जैसे ही कल नगर आयुक्त के स्थानांतरण की जानकारी सामने आई, उसके बाद जितने भी सासाराम शहरवासी हैं, वो अपने आप को एक तरह से ठगा महसूस कर रहे थे। उन्हें नहीं लग रहा था कि अब सासाराम शहर एक बार फिर विकास की रफ्तार को छू सकेगा। कारण कि जब तक से सासाराम शहर में एक अस्थायी नगर आयुक्त की पोस्टिंग नहीं होगी, जब तक से 8 या 6 माह में नगर आयुक्त का स्थानांतरण होते रहेगा, तब तक से सासाराम शहर का विकास संभव नहीं है। और इसी कारण से जैसे ही नगर आयुक्त के स्थानांतरण की बात सामने आई, उसके बाद से जितने भी सासाराम शहरवासी थे, उनकी चिंता बढ़ गई और उन्हें लगने लगा कि सासाराम शहर विकास के मामले में फिर पीछे चला गया। 1 माह बाद बरसात की शुरुआत होगी और सासाराम में जैसे ही बारिश की शुरुआत होती है, पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। पानी की निकासी की व्यवस्था सही तरीके से नहीं होने के कारण लोगों को बरसात के दिनों में घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है और ये स्थिति एक बार फिर बनती हुई दिखाई पड़ रही है। कारण कि मात्र 1 माह में नए नगर आयुक्त के द्वारा क्या कुछ किया जाएगा, ये समझा जा सकता है और क्या कुछ प्लानिंग करके वो करेंगे, ये सभी लोग जानते हैं। कारण कि नगर आयुक्त जो निवर्तमान नगर आयुक्त सत्यप्रकाश शर्मा हैं, उन्होंने एक खाका तैयार की थी कि किस तरह से हमें नाला उड़ाही का कार्य करना है, किस तरह से हमें सासाराम शहर की समस्याओं का समाधान कराना है। वो एक अपना प्लानिंग किए हुए थे, लेकिन प्लानिंग को धरातल पर उतारने से पहले ही उनका स्थानांतरण कर दिया गया। नए नगर आयुक्त जो आ रहे हैं, वो आईएएस अधिकारी हैं और आईएएस अधिकारी किस तरह से प्रतिनिधियों के साथ बिहेव करते हैं, उनका वर्क कल्चर क्या है, ये सभी लोग जानते हैं। सासाराम नगर निगम के जो मेयर हैं काजल कुमारी, जब डीएम धर्मेंद्र कुमार के रवैये को लेकर लगातार खफा रहती हैं, उनके द्वारा तरह तरह के एक तरह से सवाल खड़े किए जाते रहते हैं कि वो बैठक में देर से आते हैं, वो प्रतिनिधियों को तरजीह नहीं देते हैं। सोचिए कि जब एक आईएएस अधिकारी के प्रति काजल कुमारी का रवैया या उनकी जो सोच है वो इस तरह की है, तो ये भी आईएएस अधिकारी के तौर पर नगर आयुक्त बनकर आ रहे हैं और उनके साथ इनका किस तरह से तालमेल होगा, ये सोचा और समझा जा सकता है। कुल मिलाकर दोनों का कल्चर एक तरह से अलग है। ये जनप्रतिनिधि के तौर पर अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करेंगी, जबकि आईएएस अधिकारियों की जो कल्चर है, आप अधिकतर सुनते होंगे कि आईएएस अधिकारी बतौर जो जब जिलाधिकारी के तौर पर वो पोस्टिंग पाते हैं, उसके बाद किस तरह से प्रतिनिधियों के साथ उनका बिहेव होता है या किस तरह से अपने चेंबर में बहुत देर तक आने से इंतजार करवाते रहते हैं, ये अक्सर सुनने और देखने को मिलता है। सासाराम में भी कुछ दिन पहले एक ऐसे ही आईएएस अधिकारी की पोस्टिंग की गई थी, जो प्रतिनिधियों को बहुत देर तक बैठाते थे, उसके बाद उनसे मिलते थे, उन्हें कोई खास तरजीह भी नहीं देते थे। अब सोचिए कि एक आईएएस अधिकारी के तौर पर नगर आयुक्त की पोस्टिंग सासाराम शहर को किस रूप में ले जाएगा, ये सोचिए और कल्पना कीजिए कि काजल कुमारी के साथ उनका तालमेल किस तरह से रहेगा। अक्सर जो काजल कुमारी हैं, वो अपने कार्यों के प्रति माना जाता है कि सजग हैं। उनका मानना है कि जब कोई पंक्चुअल नहीं होगा, तब तक से काम नहीं होगा और किस तरह से आईएएस अधिकारी पंक्चुअल होते हैं, ये बहुत दिनों से सब लोग जानते हैं और देखते आए हैं। यहाँ पर आईएएस अधिकारी के तौर पर शेखर आनंद भी प्रभारी नगर आयुक्त के पद पर कार्य कर चुके हैं। हालांकि उस समय बोर्ड को भंग कर दिया गया था, कोई प्रतिनिधि उनके सामने नहीं था, इसलिए वो जिस तरह से काम किए उनका काम चला। लेकिन अब प्रतिनिधियों के साथ एक आईएएस अधिकारी को काम करना है और आईएएस अधिकारी का तालमेल किस तरह से प्रतिनिधियों के साथ होता है, ये सभी लोग जानते हैं। इसलिए माना जा रहा है कि इस बार जो परिदृश्य सामने दिखाई पड़ रहा है, वो काफ़ी भयावह है और इस परिदृश्य से लग रहा है कि सासाराम शहर का विकास निश्चित तौर पर अवरुद्ध होगा। कारण कि जो ईगो सिस्टम है, वो कहीं न कहीं दोनों तरफ टकराएगा और जब ईगो सिस्टम टकराएगा तो सासाराम शहर का विकास अवरुद्ध होना लाजमी है। एक आईएएस अधिकारी के तौर पर, चूंकि सासाराम शहर में 3 आईएएस अधिकारियों की पोस्टिंग हो रही है, एक डीएम धर्मेंद्र कुमार हैं, दूसरा शेखर आनंद हैं और तीसरा जो अभी आ रहे हैं नगर आयुक्त बनकर, वो भी आईएएस अधिकारी हैं। 3 आईएएस अधिकारियों की जो टीम काम करेगी, उस काम को किस तरह से जो काजल कुमारी मेयर हैं वो पसंद करेंगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से लगातार मेयर के द्वारा डीएम के ऊपर छीटाकशी की जाती है, कुछ दिन पहले अभी डीएम के ऊपर उनके द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए थे, अमानवीय बयान देने का आरोप उनके द्वारा लगाया गया था।
तो सोचिए कि अब इस मेयर के साथ इस नगर आयुक्त के साथ मेयर का कार्य कैसा होगा, ये जानने और समझने की बात है। क्योंकि जो आईएएस अधिकारी होते हैं उनमें एक एक अपना रुतबा होता है, एक अपना काम करने का तरीका होता है, उनकी एक अलग ठसक होती है और उस ठसक के तहत ही वो अपना काम करना चाहते हैं। और जब जनप्रतिनिधि के साथ उनका काम करने का समय आएगा, तब वो ठसक वो रह पाएगी या उस ठसक को जो मेयर हैं वो बर्दाश्त कर पाएंगी, ये तो समय बताएगा। कारण कि नगर आयुक्त के तौर पर जो सत्य प्रकाश शर्मा थे वो काफ़ी व्यवहारिक माने जाते थे और पद पर, चूंकि एडीएम रैंक के भी थे, एडीएम रैंक के वो भी थे और उस पद पर होने के बाद भी उनमें व्यवहारिकता झलकती थी। वो सभी चीज़ों को जानते थे, किसके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। वो अक्सर कहा करते थे कि जब कोई पद व्यवहारिक न हो तो उस पद का कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए हमेशा वो कहा करते थे कि व्यवहारिक बनकर काम किया जाना चाहिए। लेकिन जो आईएएस अधिकारी होते हैं उनका व्यवहार कितना व्यवहारिक होते हैं या व्यवहार कुशल होते हैं, ये सब लोग जानते हैं। किस तरह से वो प्रतिनिधियों के सम्मान करते हैं, प्रतिनिधियों के साथ उनका बिहेव कैसा होता है, ये सब लोग जानते हैं। बड़े बड़े जो नेता हैं या बड़े बड़े जो प्रतिनिधि हैं उन्हें भी बहुत देर तक डीएम से मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता है। अगर काजल कुमारी मेयर के तौर पर ये चाहें कि सब कुछ समय से हो या उनके बातों पर या उनके इशारे पर सब कुछ काम करें, तो हमको नहीं लगता है कि इस बार जो नगर आयुक्त बनकर आ रहे हैं वो ऐसा कर पाएंगे। और जब ऐसा नहीं करेंगे तो दोनों के बीच तनाव होगा। जब तनाव होगा तो सासाराम शहर का विकास प्रभावित होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि सासाराम शहर एक बार फिर 1 साल के लिए विकास के मामले में पीछे चला गया और जब दोनों के बीच तालमेल नहीं होगा तो जाहिर तौर पर सासाराम शहर में विकास की गाड़ी पटरी से उतर जाएगी और फिर उसी तरह से जिस तरह से सासाराम नगर परिषद के दौरान लोगों के बीच समस्याओं का अंबार लगा रहता था, एक बार फिर उसी तरह का अंबार शायद होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि ये कल्पना है, एक कल्पना के तौर पर ये बात कहा जा सकता है। परिस्थिति बदल भी सकती है, काम करने के तरीके बदले भी जा सकते हैं। सभी आईएएस अधिकारी उस तरह के नहीं होते हैं। हो सकता है कि कुछ आईएएस अधिकारी व्यवहारिक तौर पर भी काम करें, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जब जो स्थिति अभी है, जो काजल कुमारी मेयर हैं, जो डिप्टी मेयर हैं या जिस तरह से उनके द्वारा काम करने का जो तरीका अपनाया जाता है, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता है कि सब कुछ ठीक होने वाला है। कारण कि दोनों का अपना पद है, दोनों का अपना रुतबा है, दोनों का अपना ठसक है, दोनों का अपना काम करने का तरीका है और ये तरीका कब तक एक साथ चलेगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।